हाँ देखिए बच्चों, आप गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा में फ़िलासफ़ी के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए ये दर्शन शास्त्र का जो रीडिंग मटेरियल है, ई कंटेंट जो मैं आपको ग्रुप में शेयर करता रहता हूँ, उसी के बारे में एक यूट्यूब के थ्रू आपसे वार्तालाप के द्वारा फ़िलासफ़ी के बारे में कुछ बताने की कोशिश की जा रही है। हालांकि ये उतना प्रभावी तो नहीं है जितना कि फ़ेस टू फेस आपसे क्लासरूम टीचिंग जैसे होती है, क्योंकि वहाँ तो आप इंटरेक्शन के द्वारा मुझसे प्रश्न करेंगे, एक बार नहीं अनेक बार प्रश्न करेंगे। तो जब तक विद्यार्थी प्रश्न नहीं करता है कोई बात समझ में नहीं आती है। ये तो वन वे ट्रैफिक के थ्रू चलता है कि भाई मैं बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, और आपके मन में क्या शंकाएं उत्पन्न हो रही हैं, उन शंकाओं का जब तक समाधान नहीं होता है तब तक कोई भी बात समझ में नहीं आती। परंतु क्योंकि ये विपत्ति काल है और इसमें इसी प्रकार की बातें हम कर सकते हैं, यानी वन वे में ही पढ़ाया जा सकता है। तो जैसे पूर्व लेक्चर में आपने सुना कि भाई भारतीय दर्शन जो है उसकी दो मुख्य विचारधाराएं हैं, दो धाराएं हैं। एक नास्तिक विचारधारा जो वेदों का विरोध करती है, और एक आस्तिक विचारधारा जो वेदानुयायी है। तो नास्तिक विचारधारा में मैंने बताया था कि भाई जो सर्वप्रथम जो विचारधारा है, जो वैदिक काल में वैदिक ऋषियों के समकालीन ही जो ऋषि थे, यानी उनको भी हम अवैदिक तो नहीं कह सकते, वो भी तो वैदिक विचारधाराएं ही हैं। एक वेदों में एक भिन्न विचारधारा है, उन विचारधाराओं को हम अवैदिक कह देंगे, यह पूर्णतः एक अन्याय है भारतीय चिंतन के बारे में। क्योंकि जिन्होंने वेदों के सिद्धांतों का विरोध किया पर वैदिक काल में ही किया, और जिनका उल्लेख वेदों में ही है, तो वो भी तो एक प्रकार के वैदिक विचारधाराएं हैं। तो उन विचारधाराओं में जैसे अजित केशकंबली ने कहा कि देखिए ईश्वर नहीं होता है, आत्मा नहीं होता है, चेतना की कोई सत्ता नहीं है। तो अर्थात वैदिक विचारधारा में ये माना गया, क्योंकि ये भी नित्यवादी विचारधारा ही है। हम चार्वाक विचारधारा को अनित्यवादी विचारधारा नहीं कह सकते कभी भी कि उन्होंने नित्यता का खंडन कर दिया हो। उन्होंने जो चतुर्भूत सिद्धांत प्रस्तुत किया कि पंचभूत का विरोध करके जो सिर्फ 4 प्रकार के भौतिक पदार्थ बताए, वो भौतिक पदार्थ भी तो नित्य पदार्थ है, क्योंकि वहाँ प्रलय की कोई अवधारणा है ही नहीं। तो ये चार्वाक विचारधारा के जो मुख्य सिद्धांत है वो ये है कि देखिए जगत का जो अंतिम सत्य यानी रियलिटी है वो 4 प्रकार के भौतिक परमाणु है, अर्थात पृथ्वी, जल, तेज और वायु और आकाश की सत्ता को उन्होंने नहीं माना। ईश्वर की सत्ता नहीं होती है, नित्य आत्मा की सत्ता को भी नकार दिया, अर्थात पुनर्जन्म के सिद्धांत को उन्होंने नकार दिया कि जब नित्य आत्मा नहीं है, पुनर्जन्म नहीं है, तो कर्मवाद के सिद्धांत को भी उन्होंने नकार दिया। यही इनका मुख्यतः तत्व मीमांसा है। और ज्ञान मीमांसा में इन्होंने कहा कि जब क्योंकि है ही सब कुछ जड़, और जड़ के अतिरिक्त कोई चेतना की कोई सत्ता नहीं है, और हम ये भौतिक शरीर जो है, ये जो ज्ञान की उत्पत्ति है वो विषयों का ज्ञानेंद्रियों से संपर्क होने पर ही होती है। तो इन्होंने सिर्फ प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माना। प्रत्यक्ष का आशय सिर्फ इतना सा नहीं है कि आप आँख से देखना ही प्रत्यक्ष है। आँख से देखना, कानों से सुनना, नाक से सूंघना, जिह्वा से रस स्वादन और स्पर्श ज्ञान यानी त्वक इंद्रिय जो है, तो पंच ज्ञानेंद्रियों से जो ज्ञान होता है वह संपूर्ण ज्ञान ही प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष सिर्फ इतना नहीं है कि आँख से देखना है। मान लो मेरी आंखें बंद हैं पर कोई ज़ोर से आवाज़ की, मैंने कहा और मैं उसकी आवाज़ पहचानता हूँ, अरे नहीं नहीं ये तो गांधी जी बोल रहे हैं। तो आखिर ये भी तो प्रत्यक्ष हुआ ना, मैंने आँखों से नहीं देखा परंतु आवाज़ सुनी गई। या मेरी आँख भी बंद है, कान भी बंद है, और मेरी नाक के सामने लाके एक कोई पुष्प किसी ने सुंघाया और मैंने कहा ओह ये तो गुलाब है, तो ये भी प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ। ऐसे ही सब कुछ बंद है, मेरे मुंह में किसी ने रसमलाई डाला और मुझे ज्ञान हुआ कि ये तो मिठाई है। तो इस प्रकार का जो संपूर्ण ज्ञान है, या मैंने छू के देखा कि अच्छा ये तो सिल्क का कपड़ा है आंख बंद करने के बाद में, तो यह भी तो प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ।
ठीक है। तो ये बहुत शॉर्ट एक दार्शनिक विचार, मतलब ज़्यादा इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको दो चीज़ें समझनी है कि इनकी तत्व मीमांसा क्या है और ज्ञान मीमांसा क्या है। तत्व मीमांसा में सिर्फ इतना ही है कि 4 भौतिक परमाणु है जिनसे जगत निर्मित है, आत्मा नहीं है, ईश्वर नहीं है, पुनर्जन्म नहीं होता और कर्म नित्य यानी कर्मवाद नहीं है, अर्थात अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल, इस प्रकार का कोई नित्य सिद्धांत इस जगत के अंदर नहीं है। इसलिए लोग एक एक श्लोक बोल के बताते हैं कि भी जब यावत जीवेत सुखम जीवेत हृणम कृत्वा घृतम पिबेत। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इनके ऊपर लगाया जाता है आरोप और ये कहा जाता है ऐसा। लेकिन ये विचारधारा कभी भी तार्किक विचारधारा तक निष्पन्न नहीं हो सकती है। इस विचारधारा क्यों नहीं हो सकती है तार्किक विचारधारा निष्पन्न? क्योंकि इस विचारधारा को मानने लिया जाएगा तो समाज सुरक्षित नहीं रहने वाला। समाज की सुरक्षा जो है वो अनिवार्य घटक है। ठीक है।